करनाल से मौजूद हैं। जी सत्यावान जी, बाबा साहब के लिए इतना जुनून क्यों है आपके दिल में? धन्यवाद। जय सबसे भीम, पहले नमो मैं बुद्धाय। सामने चैनल को देखने वाले सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय करना चाहूँगा। बाबा साहब जी की आज 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में कुरुक्षेत्र के अम्बेडकर भवन में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और दूर दराज से आए सभी साथी बहुत उत्साह के साथ आए हुए। SBS किन किन विषयों पे काम करता है? सर SBS का एक ऐसा मोटिवेशनल है, सागर SBS सागर एक संस्था है और उसकी एक इकाई है SBS, तो वो हरियाणा लेवल पे अभी काम कर रही है और वो शिक्षा को लेकर सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट है कि वो चाहती है कि हमारे समाज में हर बच्चा शिक्षा को अपनाए, कोई भी बच्चा शिक्षा के वंचित न रह पाए और अच्छी ऊंची शिक्षा हासिल करे ताकि बाबा साहब के सपनों पे चल सके। जो बाबा साहब ने सपना देखा था कि हमारा देश शिक्षा से वंचित ना हो, हर वर्ग का बच्चा पढ़े। ये बाबा साहब का मोटिवेशनल ये नहीं था कि वो कोई पर्टिकुलर समाज पढ़े, नहीं। बाबा साहब ने चाहा था कि भारत का हर नागरिक ऊंची से ऊंची शिक्षा हासिल करे और देश को एक ऊंची बुलंदियों तक ले जाए। जी मैडम, चेहरे पर बड़ी खुशी है, बाबा साहब की जयंती सेलिब्रेट कर रही हैं। महिलाओं के लेकर बाबा साहब बड़े चिंतित होते थे, क्या कहना चाहेंगी? देखिए, खुशी का तो मौका ही है, हम बाबा साहब का जन्मोत्सव मना रहे हैं और जो हमारा संगठन है सशक्त भीम समाज, ये पूरा महीना बाबा जी का जन्मदिन सेलिब्रेट करता है और एक राज्य स्तर के प्रोग्राम हम सब करते हैं। आप अगर देखोगे सशक्त भीम समाज का अभी हमारा फरीदाबाद का प्रोग्राम था, करनाल का था, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उसमें हम मनाते हैं। और जहाँ तक नारी सशक्तिकरण की बात है, देखिए लोग लड़ रहे हैं कि नारी को सशक्त करो, सशक्त करो। मैं तो ये कह रही हूँ कि सशक्त तो बाबा साहब ही करके चले गए थे, हमें जो बराबरी का अधिकार दिया था वो सशक्तिकरण का पहला रास्ता। तो आज की नारी को क्या करना चाहिए? आज की नारी को रुको जी, जो असली सशक्तिकरण है, जो विचारों से आता है, आपके लिए संसद में लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं, आरक्षण महिलाओं को मिलना चाहिए। मैं कह रही हूँ पहले आप अपने अधिकार के लिए अपने घरों में, समाज में तो लड़िए, तब कहीं जाके राजनीति। और उसमें आप जब आप अपना एक डिसीजन नहीं ले सकते, छोटा सा डिसीजन कि मेरे को, मान लो अब जैसे हमारे समारोह होता है, महिलाओं की बहुत कम भागीदारी होती है इसमें, आप ये ही डिसीजन नहीं ले पाते कि मैं वहाँ प्रोग्राम में जाऊँ या ना जाऊँ, अपनी इच्छाओं को मारते रहते हैं घरों में। अब मैं ये मानती हूँ कि लोग आपके लिए लड़ रहे हैं, आप अपने लिए खुद नहीं लड़ रही हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है आप अपने विचारों से और उससे आगे आइए ताकि किसी दूसरे को आपके लड़ने की ज़रूरत ना पड़े। SBS किन किन मुद्दों पे काम करता है, किस बात को लेकर SBS चिंतित है? SBS मेन तौर पे शिक्षा, संस्कृति और संकुल पे काम करता है और शिक्षा, संस्कृति और संकुल पे काम करने के लिए इसने अपना एक वार्षिक बजट तैयार करता है, वार्षिक प्लानिंग तैयार करता है। उस वार्षिक प्लानिंग के तहत ही हम काम करते हैं। तो उसमें जो है स्टेट लेवल से, डिस्ट्रिक्ट लेवल की, ब्लॉक लेवल से और ग्रामीण लेवल पे टीम बनी हुई है, ठीक है। और उसी वार्षिक योजना के अंतर्गत हम काम करते हैं। मुद्दे जैसे मैंने बताया, शिक्षा, संस्कृति और संकुल, ये 3 तरीकों से देख के, पढ़ के और सुन के, हम इन 3 तरीकों से हम काम करते हैं। हमने अपना लिटरेचर बनवा रखा है, छुपवा रखा है, वो हम पब्लिक में फ्री ऑफ कॉस्ट बांटते हैं, ठीक है। और लोगों को जाके हम सुनाने का काम करते हैं, लोग को सुनते हैं और फिर देख लेते तो ही हमारे जब हम काम करते हैं। ये 3 मेन तरीके। इस बाबा साहब के लिए क्या कहना चाहेंगी? महिलाओं की बाबा साहब बात करते थे, महिला होकर क्या सोचती हैं, महिलाओं को क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले सभी को जय भीम नमो बुद्धाय और सभी को बाबा साहब की 135वीं जयंती की बहुत। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज जो हम यहाँ महिलाएं या समाज में जो बोलो, बाबा साहब की बदौलत है। अगर उन्होंने हमारे लिए कार्य ना किया होता तो शायद मैं आपके समक्ष खड़े होकर के बोल भी नहीं पाती। आज उन्होंने हमारे लिए, महिलाओं के लिए अगर ये कार्य नहीं करते तो हम घर में ही रहते और बाहर किसी भी पोस्ट पे नहीं जाते। आज डॉक्टर, इंजीनियर, नर्सेस जो बनी हुई हैं या हम टीचर्स जो है प्रोफेशंस में आ रहे हैं, वो हम डिफरेंट। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे व्रत होते हैं जो महिलाएं रखती हैं पूरे साल में, हमें उन व्रतों को ना रख करके सिर्फ एक व्रत रखना चाहिए। वो ये है कि जो बाबा साहब ने हमें शिक्षाएं दी हैं, जो बताया, हमें उस मार्ग पे चलना चाहिए। कार्यक्रम कैसा लगा SBS का? हाँ, बहुत अच्छा कार्यक्रम। ये टीम जो लगी हुई है SBS की, मुख्य रूप से सागर के संरक्षण में, मुख्य रूप से जो इसमें प्रबुद्ध शिक्षा भी साथी जुड़े हैं, बहुत अच्छा इन्होंने ग्राउंड स्तर पे घर घर जाकर शिक्षा का प्रचार हो, संगठित हो और वो संघर्ष करे। बाबा साहब का ये 3 पॉइंट पे जो नारा है, तो उस पर ये बेसिकली प्रैक्टिकली कार्य ये टीम कर रही है
बहुत साल से मैं परिचित हूँ, लगभग 25-30 साल से मैं इन साथियों से परिचित हूँ। आज इन्होंने गांव स्तर पर, घर स्तर पर जाके शिक्षा के क्षेत्र में और एक संस्कारिक शिक्षा जो ज़रूरी है, प्रैक्टिकली शिक्षा, किताबी शिक्षा नहीं, सारी जिससे परिवार आगे बढ़े, समाज आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, उन्होंने बाबा साहब के शिक्षा के आंदोलन के लिए। शिक्षा के आंदोलन पहले तो सभी को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की ढेरों शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि जो ये बाबा साहब ने हमें रास्ता दिखाया है, ये जो उन्होंने अपना टाइम में जो उन्होंने देश के लिए और हमारे समाज के लिए उत्थान किया, लेकिन वो आज की पीढ़ी को देखकर, आज के भविष्य को देखकर जो आज की युवा पीढ़ी है उनको ये रास्ता बंद करता नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो इनकी जो बनाया हुआ रास्ता है उस पर ना चलकर अंधविश्वासों, पूजा पाठ, करवच होता है, ये सभी जो अंधविश्वास की रूढ़ियाँ हैं इन पर चल रहे हैं, जो एक आने वाले भविष्य के लिए, युवा पीढ़ी के लिए, हमारे आने वाले भविष्य की नींव के लिए खतरा पैदा होता नज़र आ रहा है, जो हमारे आने वाले भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें बाबा साहब की विचारधारा को सिर्फ एक विचारधारा ना मानकर उनके जो मार्गदर्शन उन्होंने दिया है हमें उस पर चलना चाहिए। के लिए क्या कहना चाहोगे, कैसा वर्क लग रहा है? जो उपराला किया तो बहुत वधिया किया, पर मैं समूची टीम ਨੂੰ एक बेनती करना चाहूँगा, इसके विच सारे पढ़े लिखे मुलाजम साधन संपर बंदे हैं, इन्हों की एक आदत है सिर्फ सीनियर की सुनते हैं, जूनीयर की नहीं सुनते। देखो साडे सीनियर साहब ने एजुकेशन का कितना बड़ा हाल है, तो ज़्यादातर साडे अध्यापक साथी साडे अपने है, तो 1980 तक का जोड़ा एजुकेशन जो सारे पढ़े हुए हैं, इन्हों पता कि जो शिक्षा राष्ट्र हित से, समाज हित से, अज की शिक्षा नहीं है, क्योंकि ये मैं खुद जोड़ा इंदिरा गांधी ओपन नेशनल यूनिवर्सिटी मलय वर्ग शिक्षा के पढ़िया कि आदि शिक्षा गुलामगिरी का प्रतीक है। तो मेरी इन्होंने सारे मुलाजमान, सारे मास्टर को बेनती है, तो जिन्हें भी साडे क्लर्क भाईचारा या कोई भी अधिकारी है, तो जेकर बाबा साहब के संविधान अनुसार किसी साथी की कोई भी कंप्लेंट है, उन्होंने बाय पोस्ट बाय कार्ड उस तक वो गेड़े ना मरवाए जाए। जेकर ये पब्लिक का तालमेल बिठाणगे तो बाबा साहब को असी जोड़ा ना उन्होंने इतिहास नहीं कहना, उन्होंने डिग्रियां नहीं कहनी, उन्होंने बाबा साहब विवेकी सीगे, तो असी समाज का विवेक जगाना, जिद्दों साडा विवेक जाग गया उस दिन साडा जात पात धर्म के मुद्दे उपर उठ के असी राष्ट्र हित में प्रेम। महिलाओं का क्या अभिनय होना चाहिए बाबा साहब के मिशन में? बाबा साहब की जयंती की पहले सभी को ढेरों शुभकामनाएं। और बाबा साहब ने जो महिलाओं के लिए किया, मतलब उसको तो हमें बताने की जरूरत नहीं है कि उनका तो क्या महिलाओं को क्या करना चाहिए? महिलाओं को देखिए, सबसे ज़्यादा मैंने ये देखा है कि महिलाएं ही सबसे ज़्यादा उनका विरोध कर रही हैं, लेकिन वो नहीं जानती कि जिन्होंने उनके लिए इतना अधिकार दिए, जिन्होंने उनके लिए सारे कार्य किए, वही महिलाएं आज उन्हें विरोध कर रही हैं। मेरा सबसे बड़ा मतलब कहने का ये है तात्पर्य है कि महिलाएं घर से है हर बच्चे को अंबेडकर बना सकती हैं, वो उन्हें लेकिन क्या अंधविश्वास में डाल रही हैं, अंधविश्वास में पाखंड में भर रही हैं कि ये करो, ये पूजा पाठ करो। अगर वही इनको बंद करेंगी और शिक्षा की तरफ लेके जाएंगी तो मुझे लगता है कि महिलाएं बाबा साहब के मार्ग पर बच्चों को अच्छे से चला सकेंगी। हाँ, और क्या करना चाहिए जी? जो महिलाएं बाबा साहब की विचारधारा पर ना चलकर उनके विचारों का आज हत्या कर रही हैं, उनका कैसे हत्या कर रही हैं? जो महिलाएं व्रत कर रही हैं, अंधविश्वास में और व्रत करके पाखंड में विश्वास करके बच्चों का भविष्य भी खराब कर रही हैं, वो अपनी ही नहीं भविष्य में सभी देशवासियों की क्या पीढ़ियों को खत्म कर। बाबा साहब के शैक्षिक आंदोलन के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जय भीम, नमस्ते। आज हम यहाँ अम्बेडकर भवन सेक्टर 8 में बाबा साहब की 135वीं जयंती के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। नौजवान साथी हैं, उनके लिए यहाँ पर एक दिन का ये कैंप रखा गया था। कर्मचारी जिनको बुद्धि वर्ग समझा जाता है, उनका समाज के लिए क्या अभिनय होना चाहिए, क्या दायित्व होना चाहिए? उनका दायित्व ये है कि वो समाज में अपने परिवार के साथ साथ समाज में जो भी कुरीतियाँ हैं, अंधविश्वास है, पहले तो उनसे दूर रखे और समाज में जो अति ज़रूर बच्चे हैं उनकी हर समय पे, हर कदम पे अपने आर्थिक स्तर पे उन बच्चों की सहायता करें और उनको उच्च स्थानों के लिए, शिक्षा के लिए प्रेरित करें। सर नमस्कार, SBS किन लक्ष्यों को लेकर चला है और कितना सफल मानता है अपने आप? SBS मेनली शिक्षा के लक्ष्यों को लेकर चला है और ये अपने लक्ष्य में कामयाबी है और ये इतना बढ़िया लक्ष्य है कि जो महापुरुषों ने सपना देखा था उस सपने को ये पूरा करने जा रहे हैं। अब
बाबा साहब की बात करें या ज्योतिबा फुले की बात करें या हम आगे साहब कांशीराम की बात करें, जिन्होंने भी देश में अच्छा विकास के कार्यों को आगे लाने की बात की है, वो शिक्षा के माध्यम से ही आई है। और शिक्षा को मजबूत बनाना ही SBS का कार्य है, सागर का कार्य है। हम सब भी इसमें सहयोग करते हैं और शिक्षा के माध्यम से देश को आगे बढ़ाएंगे, समाज को आगे बढ़ाएंगे, देश में समानता लेके आने की कोशिश करेंगे। बाबा साहब के एजुकेशन शिक्षित बनो आंदोलन पे क्या कहना चाहेंगे आप? आप सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो सबसे पहले संदेश दिया था, सबसे पहला जो संदेश था बाबा साहब का शिक्षित होने का, तो इस बात को गंभीरता से समझने की जरूरत है कि बाबा साहब ने हमें साक्षर बनने के लिए नहीं, शिक्षित बनने के लिए बात की। लेकिन समाज में साक्षरों की संख्या ज़्यादा है, शिक्षित बहुत कम है, क्योंकि साक्षर और शिक्षित होने में ज़मीन आसमान का फर्क होता है। क्या अंतर है सर? शिक्षित व्यक्ति वो होता है जिसे अपने दोस्त और दुश्मन की सही पहचान होती है। शिक्षित व्यक्ति वही है जिसे सत्य और असत्य का पूर्णतः ज्ञान होता है। अन्यथा गाइड में से पढ़कर पेपर में लिखा, एक जगह से पढ़ा और दूसरी जगह लिखा है, वो व्यक्ति पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है। बाबा साहब ने उस पढ़े लिखे व्यक्ति की बात ना करके बुद्धिजीवी शिक्षित व्यक्ति होना चाहिए। तो मैं बाबा साहब उनके जन्मदिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि जो उन्होंने हमें शिक्षित, संस्कृत और एकता का मैसेज दिया है, उसी पे आगे बढ़कर हम जो है समाज में उन्नति के पथ पर आगे। सर, बाबा साहब दुनिया के हम सब के लिए बहुत कुछ किए, हमें क्या करना चाहिए? हमें उनको दिखाए हुए पद चिन्हों पर चलना चाहिए। जो उन्होंने शिक्षा दी है कि पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो और जो है समाज का आगे चल के नेतृत्व करो, अच्छी शिक्षा प्राप्त करो और सभी को अच्छा ज्ञान दो। यही मैसेज देना चाहेंगे कि सभी मिलजुल करें और पढ़ाई लिखाई अपने अच्छे से करें, अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। इनका मानना था कि शिक्षा समाज बाबा साहब ने अपने पूरे जीवन में अनटचेबिलिटी और सामाजिक असमानता के साथ लड़ाई लड़ी और दलितों को उनका सामाजिक न्याय दिलाने और प्रयास किए। आज जब हम बाबा साहब को याद कर रहे हैं, हमें खुद से सवाल करने की ज़रूरत है कि हम हर देश में बच्चे को समान शिक्षा और हर नागरिक को पूर्ण न्याय नहीं मिल जाता। बाबा साहब के लिए जब हमारे जीवन में संविधान नहीं था तो लोगों को कपड़े पहनने का, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था और अच्छा खाने का अधिकार नहीं था। किसको अधिकार नहीं था? हमें। हाँ, तो क्या हुआ? फिर बाबा साहब ने संविधान बनाया और उसके बाद हमें हमें सब कुछ करने का अधिकार मिला। चाहोगे बाबा साहब के लिए?